एवरीवन वेलकम बैक टू जेएसएससी विद आनंद। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का इतिहास। ठीक है। और झारखंड का इतिहास में हम लोग जो जिस टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है झारखंड का नामकरण। ठीक है। यानी कि इतिहास में, यानी कि आज से कुछ वर्ष पहले, कुछ 100 साल वर्ष पहले जो है झारखंड को किन किन नामों से संबोधित किया जाता था। ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक का, तो इस टॉपिक से आज तक के जो एग्जाम हुए हैं कुछ प्रश्न पूछा गया है, जिस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड जिस प्रकार से हम लोग पूरा जियोग्राफी सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, हर एक चैप्टर को जो है, पूरा जो चैप्टर था चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस किए हैं, उसका एमसीक्यू, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक क्लास में कराया गया है, जिसका पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड है। जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो JSSC विथ आनंद आप लोग को सर्च करना जाके, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और वहाँ से आपको पूरा फ्री पीडीएफ अवेलेबल करा दिया गया, आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिए। एंड जिस प्रकार से हम लोग पूरा जियोग्राफी कंप्लीट किए हैं, उसी प्रकार से हम लोग झारखंड का इतिहास को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज का जो टॉपिक है झारखंड का नामकरण, इससे जो है प्रश्न एग्जाम में कैसे बनता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। और आज जो आपका सेशन होने वाला है, ये एमसीक्यू नहीं है, ये ऑनलाइनर टाइप का है। तो ये हम देखिए ऑनलाइनर इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से प्रश्न अगर आप पूरे डायरेक्ट अगर एमसीक्यू कर जाते हो तो आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है। इसलिए ऑनलाइनर पढ़िए, बेहतर है, आप वहाँ जाके एमसीक्यू आराम से लगा पाओगे। राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का कुछ पैटर्न देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है। राइट। और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, झारखंड का नामकरण से पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पूछे गए प्रश्न का कुछ यहाँ पे कलेक्शन है। ठीक है। जो कि आपको सिर्फ पैटर्न पता चले उसके लिए। तो देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 1 लिखा है कि मुगल काल के दौरान जो है झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो मुगल काल, जो आपको जो स्टूडेंट इसका थ्योरी पढ़े होंगे या फिर इसको पढ़ चुके हैं, उसको पता होगा कि मुगल काल के दौरान फ्रेंड झारखंड को जो है कुकरा नाम से संबोधित किया गया। ठीक है। किस नाम से जाना था? कुकरा नाम से जाना था। एंड देखिए सेकंड, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो संथाल परगना क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो प्राचीन काल में इसको जो है नरीखंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है। किस नाम से? नरीखंड। फिर बाद में इसको कांकजोल के नाम से जाना लगा। इन सब चीज़ को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फिर देखिए प्रश्न संख्या 3 कि चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुक्कुट देश। ठीक है। आपसे हो सकता है एग्जाम में चाणक्य ना पूछ के आपसे पूछ सकता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो राइट आंसर उसका भी हो जाएगा आपका कुक्कुट देश। राइट। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है। महाभारत में जो है झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुंडरीक देश। ठीक है। कभी कभी आपको पशु भी पूछ सकता है, कर्कखंड भी पूछ सकता है, अर्कखंड भी पूछ सकता है। ठीक है। इन 4 नाम से जो है महाभारत में झारखंड को जाना जाता था। राइट। तो आई होप कि आपको पैटर्न को पता चल गया होगा कि इस टॉपिक से जो है प्रश्न एग्जाम में कैसे बनता है। और गारंटी है कि इस बार भी आपका जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे जेएसएससी का एलडीसी हो, या मतलब झारखंड एसएससी का जो सारे एग्जाम है जिसमें झारखंड का सिलेबस शेयर्ड है, हर सिलेबस में, मतलब हर एक सिलेबस में जो एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑनलाइनर हर एक चीज़ को डिस्कस करता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे। तो जो चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे। एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसा लगा। अगर कुछ एरर होता है तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करेंगे। आप लोग कमेंट करते हैं, उसका जवाब भी हम देते हैं। ठीक है। एंड बहुत सारा जो स्टूडेंट है उसका डिमांड था कि सर जो झारखंड का इतिहास शुरू किया जाए। तो चलिए मैं आज इस सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। बहुत जितना जल्द से जल्द हो सके इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। राइट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्तमान झारखंड को पहले जो है वन और प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वन मतलब होता है झार, झार मतलब झाड़ जंगल, एंड प्रदेश का मतलब होता है खंड। और इस प्रकार से जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या, वन प्रदेश। ठीक है। और यहाँ से जो है प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड को पहले जो है किस नाम से जाना था। तो जंगलों का प्रदेश, यानी कि वनों का प्रदेश है झारखंड, इसीलिए इसको वन प्रदेश भी कहा जाता था। ठीक है। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपका पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया होगा। एंड फिर देखिए धीरे धीरे जब इतिहास डेवलप करने लगा, उसके बाद क्या हुआ, झारखंड को अलग अलग साहित्य में और अलग अलग लेखक और अलग अलग काल में जो है अलग अलग नामों से डिनोटेड, यानी कि संबोधित किया जाने लगा। ठीक है। जो कि कुछ इस प्रकार से आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग पॉइंट देख पा रहे होंगे कि झारखंड का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। यानी कि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम जो है साहित्यिक उल्लेख किस में मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है फ्रेंड्स, ये आपका एक साहित्यिक ग्रंथ है। इसमें जो है झारखंड शब्द का सबसे पहले साहित्यिक उल्लेख मिलता है, जिसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है। देखो बार बार रिपीट करने से आपको ये चीज़ क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। राइट। एंड ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप लोग वहाँ जाके 1-2 बार रीडिंग करेंगे तो आप सबका ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। राइट। तो झारखंड
झारखंड शब्द का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है कहाँ पे मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण मिलता है, आप लोग याद रखेंगे। और ऐत्रेय ब्राह्मण में जो फ्रेंड आपका जो साहित्यिक उल्लेख है ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें झारखंड को पुंड या फिर पुंड्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है क्योंकि कुछ कुछ ऐसा नाम आपको आगे दिखेगा आपको जो जहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कन्फ्यूज कैसे हो जाएगा, कहीं आपको पुंड्र दिखेगा, कभी मुरुंड दिखेगा, कभी मुंड दिखेगा। ठीक है, तो इससे आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इसको बार बार हम लोग रिपीट करते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या फिर पुंड्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से, पुंड या फिर पुंड्र के, पुंड या फिर पुंड्र दोनों याद रखेंगे। और देखिए ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, पुण्य का काम कराते हैं ना, पुण्य पूजा पाठ कराते, क्यों करते हैं, सब कोई पुण्य मिलता है इसीलिए पूजा पाठ करते हैं। तो ब्राह्मण से आपको पुण्य से पुण्य या फिर पुंड्र याद रखना, इस प्रकार से आपका पुंड और पुंड्र हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपका ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि झारखंड का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख किसमें मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या फिर पुंड्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए आप लोग, आगे आपका एक साहित्यिक तो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि झारखंड का सर्वप्रथम पुरातात्विक उल्लेख, ठीक है, मतलब पुरातात्विक मतलब तत्व, किसी भी तत्व में जो है झारखंड का उल्लेख कहाँ किस में हुआ है। अगर इस प्रकार से आपसे कुछ प्रश्न पूछता है तो झारखंड का सर्वप्रथम पुरातात्विक उल्लेख की अगर मैं बात करूँ तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिला है। ठीक है, किसमें मिला है, 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र जो है, ताम्रपत्र, उस ताम्रपत्र में झारखंड का सबसे पहले पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। और यह जो ताम्रपत्र है फ्रेंड, ये आपका राजा नरसिंह देव द्वितीय का ताम्रपत्र था। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 13वीं सदी में झारखंड का जिसमें सर्वप्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिला है, ये जो है आपका ताम्रपत्र है किस राजा का था, तो राजा नरसिंह देव द्वितीय आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड जब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखोगे तो कुछ महत्वपूर्ण साहित्य और लेखक द्वारा जो है झारखंड को झारखंड नाम से भी संबोधित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे झारखंड को झारखंड नाम से भी संबोधित किया गया है। वो साहित्य या फिर वो लेखक कौन है उसको यहाँ पे देखेंगे, ट्रिक्स, राइट। एंड आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, सबसे पहले आप लोग इसको पढ़िए, उसके बाद ट्रिक को हम समझा देंगे, आप सबको समझ में आ जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, तारीख है फिरोज शाही में भी झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। फिर तारीख है बांग्ला में भी झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया, जो कि आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड सीआर उल मुदखरिन में भी झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, एंड कबीर का जो दोहे है, यानी कि भक्ति काल में, यानी कि कबीर अगर आपसे पूछता है कि किस भक्ति काल के, मतलब किस भक्ति काल में झारखंड का नाम झारखंड मिला है, तो कबीर के दोहे में भी झारखंड का नाम जो है झारखंड नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, यानी कि झारखंड को झारखंड नाम से इन सभी साहित्य या फिर इन सभी लेखक के द्वारा किया गया है। जायसी में, जिसे पद्मावत बोलते हैं, जायसी में भी क्या हुआ है, जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी का एक साहित्य था जिसको पद्मावत बोला जाता है। पद्मावत में भी झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। अकबरनामा में भी झारखंड को क्या किस नाम से संबोधित किया गया है, तो अकबरनामा में भी झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। एंड नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र, ये सेम हो जाएगा, 13वीं सदी का ताम्रपत्र पूछे या फिर नरसिंह देव द्वितीय का ताम्रपत्र पूछे, तो इसमें भी झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। तो आई होप कि आपको इस लाइन को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप सबको याद हो जाएगा। एंड आप लोग यहाँ पे ट्रिक पे भी देख सकते हैं कि ट्रिक में क्या है कि 13 तारीख, ठीक है, 13 तारीख श्याम जो है, श्याम और कबीर जाएगा अकबर और नरसिंह से मिलने। ठीक है, देखो अकबर और नरसिंह से मिलने क्यों जाएगा, क्योंकि ये राजा महाराजा था, इसीलिए जो है 13 तारीख आप लोग याद रखेंगे कि 13 तारीख को श्याम और कौन जा रहा है, कबीर, किससे मिलने जाएगा, अकबर और नरसिंह से मिलने जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैसे याद रखेंगे, इस देखो ये जो ट्रिक है ना, इस सभी ट्रिक में जो हम अभी बताएंगे आप सबको, इस सभी ट्रिक के द्वारा जो चीज़ बताया जाएगा उस सभी चीज़ों में झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, तो आप लोग कैसे याद रखेंगे, 13 तारीख श्याम और कबीर जाएगा अकबर और नरसिंह से मिलने, तो 13 से आप लोग को याद रखना है 13वीं सदी का ताम्रपत्र। ठीक है, तारीख अगर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो तारीख से आपको क्या याद रखना है, तारीख ये फिरोज शाही आप लोग को याद रखना है। ठीक है, एंड तारीख ये बांग्ला, दोनों को एक साथ में याद रखना है। यानी कि इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि यहाँ पे 13 जो आप लोग को दिख रहा है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख झारखंड से किया गया है। ठीक है, एंड फिर तारीख में हो जाएगा आपका तारीख है फिरोज शाही, तारीख है बांग्ला में भी झारखंड को झारखंड के नाम से उल्लेख किया गया है। ठीक है, श्याम से क्या हो जाएगा, श्याम से आपका हो जाएगा सियार, स से सियार, और श्याम से आपको याद रखना है कि सियार उल मुदखरिन में भी झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। कबीर और कबीर जाएगा, ठीक है, कबीर से आपका कबीर का दोहा हो जाएगा, राइट, कबीर के दोहे। एंड जाएगा से आपको जायसी याद रखना है, इसमें भी झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। एंड जब नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, अकबरनामा में झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। इट्स मीन आपका अकबर जो हो जाएगा, अकबर से आपको अकबरनामा याद रखना है। एंड नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका नरसिंह से मिलने जाएगा। ठीक है, यानी कि नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक याद हो जाएगा, और ये ट्रिक से आप लोग अगर इस प्रकार से पढ़ोगे तो उम्मीद है कि ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अगर आपको
कहीं यहाँ से अगर प्रश्न पूछता है तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। आप लोग क्या करेंगे, फटाक से ट्रिक उठाएंगे कि 13 तारीख श्याम और कबीर जा रहा था अकबर और नरसिंह से मिलने, और फटाक से रिलेट करना है। और इसमें जो है इस ट्रिक में जो है फ्रेंड्स, इस ट्रिक के जरिए जितना भी कैलकुलेशन निकलता है इन सभी में क्या कहा गया है, झारखंड को झारखंड नाम से भी संबोधित किया गया है। ठीक है, यानी कि झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किस किस साहित्य या किस लेखक के द्वारा किया गया है, तो मे बी ये तो कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हम लोग यहाँ पे हम कुछ जो है यहाँ पे देखिए कुछ हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है, जैसे कि वेद। ठीक है, दो वेद आप लोग को याद रखना है, एक ऋग्वेद और एक अर्थवेद। ठीक है, और ऋग्वेद में अगर पूछता है तो ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है। क्या कहा गया है, ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है, और अर्थवेद में झारखंड को व्रात्य प्रदेश कहा गया है। ठीक है, अर्थ और व्रात्य ये दोनों देखना, आप लोग रिलेट करना, अर्थ व्रात्य। ठीक है, अर्थ और व्रात्य, अर्थ व्रात्य, तो आप लोग को इससे याद हो जाएगा कि अर्थ और व्रात्य, अर्थवेद में झारखंड को व्रात्य प्रदेश कहा गया है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ। एंड नेक्स्ट बढ़िए आप लोग वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको 2 वेद याद रखना है एंड फिर 3 पुराण याद रखना है। ठीक है, और इस 3 पुराण में झारखंड को किस किस नाम से संबोधित किया गया है उसको भी देखते हैं। तो वायु पुराण में क्या किया गया है, मुरंड नाम से। ठीक है, इसको याद रखना, आप लोग कंफ्यूज देखो, कभी आपको पुंड देखेंगे, कभी पुंड देखेंगे, कभी मुरंड देखेंगे, कभी मुंड देखेंगे, कभी आगे आपको मुरुंड दिखेगा। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए सबसे पहले वायु पुराण। ठीक है, वायु मतलब हवा, अगर हवा तेज से चलेगी तो क्या हो जाएगा ना कि जितना भी पेड़ पौधे हैं उसका डाल वाल टूट जाएगा, और टूटने के बाद जो है फ्रेंड्स वो जो है मुरझा जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको याद रखना है कि तेज वायु मतलब तेज हवा चलने के बाद क्या होता है कि पेड़ का जो वृक्ष मतलब डाल उसमें है वो मुरझा जाता है। तो उससे आपको याद रखना है कि वायु पुराण में आपका क्या हो जाएगा, मुरंड हो जाएगा। ठीक है, मुरंड देखना है, अपना ध्यान रखना, मुरंड और मुरुंड भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो वायु जब तेज हवा जब चलता है तो क्या होता है, तो मुरंड मतलब मुरझा जाता है पेड़ पौधे। ठीक है, तो इससे आपको याद रख लेना है वायु पुराण में मुरंड। एंड विष्णु पुराण, देखो विष्णु के पास, विष्णु भगवान के पास क्या होता है, चक्र होता है ना, अगर वो चक्र छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा आपका मुंड, से आपको क्या रखना है, मुंडी। ठीक है, आपका सर जो होता है मुंडी, जिसको हम लोग बोलते हैं ठेठ भाषा में, तो अगर चक्र छोड़ देगा विष्णु भगवान तो क्या हो जाएगा, आपका मुंडी कट जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका सर कट जाएगा। तो वैसे आपको याद रखना है कि विष्णु भगवान यानी कि विष्णु पुराण में मुंड बोला जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए आप लोग भागवत पुराण, एक लास्ट बच जाता है आपका भागवत पुराण में, जिसमें झारखंड को किक्कट, ठीक है किक्कट प्रदेश से इसको संबोधित किया गया। ठीक है, एंड जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे ऋग्वेद में सिर्फ किक्कट है, लेकिन यहाँ पे भागवत पुराण में जो आपका किक्कट, आप लोग को थोड़ा सा जो है इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना है, तो इसका जो डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा और फिर चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो मे बी यहाँ तक जो अभी तक हम पढ़ा चुके हैं ये कंप्लीट हो चुका होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़िए और वहाँ पे देखते हैं कि महाभारत में, ठीक है, एक देखिए आपको ये भी पूछ सकता है, एक भागवत पुराण तो ये अलग हो गया, एंड फिर महाभारत में, यानी कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को जो है फ्रेंड्स, ये प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछा है जो कि आपको दिखा चुके हैं। ठीक है, महाभारत में झारखंड को पुंडरिक देश भी कहा गया है, पशुभूमि भी कहा गया है, ठीक है, कर्क खंड भी कहा गया और अर्क खंड भी कहा गया है। अब देखो स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि यहाँ पे जो कर्क रेखा गुजरता है उसकी वजह से कर्क खंड कहा गया क्या, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ झारखंड में जो है जनजातियों की बहुलता है, मतलब यहाँ झारखंड में जो है जनजाति लोग बहुत रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को कर्क खंड के नाम से भी जाना गया है। तो उम्मीद है कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपका महाभारत काल में, महाभारत काल के ऋग्वेद में, ठीक है, महाभारत काल में जो है ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश जो झारखंड के गिरिडीह जिले से संबंधित है। ठीक है, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी PYQ आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि महाभारत काल में ऋग्वेद में जो वर्णित किक्कट प्रदेश है झारखंड के गिरिडीह जिले से गिरिडीह जिले में स्थित है। प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछा था कि महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड के किस जिले से संबंधित है, तो आपको क्या याद रखना है, गिरिडीह जिले से संबंधित है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। एंड नेक्स्ट देखिए कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है, अभी हम लोग ऊपर में पढ़ रहे थे कि वायु पुराण में जो है आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग को कि यहाँ पे आपका जो देखो वायु पुराण में हम लोग पढ़ रहे थे कि वायु पुराण में झारखंड को क्या बोला गया है, तो वायु पुराण में आप लोग क्या याद रखेंगे, मुरंड। ठीक है, मू र अधन न और ड, मुरंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समुद्र जब देखोगे तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड बोला गया। क्या बोला गया, मुरुंड। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना, यहीं पे कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, मुरुंड या मुरंड अगर आप ऑप्शन में रहता है तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समुद्र, ठीक है, समुद्र बोलिए मुरुंड बोलिए, थोड़ा ये दोनों में रिलेट करता है। ठीक है, समुद्र या फिर मुरुंड जब बोलोगे तो दोनों शब्द रिलेट करता है आपस में, इसीलिए आप लोग को क्या याद रखना है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड बोला गया। ठीक है, मुरुंड देश। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आईने अकबरी। ठीक है, आईना किसको बोलते हैं, जिससे हम लोग अपना फेस देखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईना बोलते हैं। ठीक है, और आईना में हम लोग कंघी लेते हैं, उसके बाद आईना देख के क्या करते हैं, अपना बाल को
अपना बाल को सीधा करते हैं, मतलब जो इधर उधर धुना जाता है उसको हम लोग सही करते हैं, ठीक है। तो बाल को कोई कोई थकरना बोलता है, हमारे इधर बोलता है खखरना, ठीक है, बाल खखरना। तो उसी प्रकार से मतलब बाल को जब कंघी करते हैं ना तो बोलता है खखरना। तो उसी प्रकार से आईना देख के हम लोग क्या करते हैं, अपना बाल को खखरते हैं। तो खंखरा आप लोग को याद रखना है ट्रिक से, ठीक है। खंखरा या फिर कोकरा भी आपको मिल सकता है देखने को एग्जाम में, राइट। तो आईने अकबरी में कोकरा या फिर खंखरा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आप लोग यहाँ पे, ये भी आपका प्रीवियस ईयर है, ये जो पॉइंट आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे PYQ लिख के कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया, ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र नहीं देके आपको चाणक्य के अर्थशास्त्र भी पूछ सकता है, ठीक है। कौटिल्य के जगह पे आपको चाणक्य भी देखने को मिलेगा। तो इसमें झारखंड को जो है कुक्कुट देश के नाम से संबोधित किया गया। किस नाम से? कुक्कुट देश। याद रखेंगे कि कौटिल्य को देखो यहाँ पे क्या है, कोटि लिखा है ना, तो उसी में आपको कुक्कुट याद रखना है, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश के नाम से संबोधित किया गया है। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो चुका है। एंड नेक्स्ट देखिए टॉलमी, ठीक है। टॉलमी में झारखंड को मुंडल बोला गया, ठीक है। टॉलमी के द्वारा जो है फ्रेंड्स, टॉलमी के द्वारा झारखंड को मुंडल बोला गया, ठीक है। यानी कि टॉल, यहाँ पे चलिए लिख देते हैं कि टॉल एंड मॉल, ठीक है। टॉल इज इक्वल टू मॉल कर दीजिएगा, टॉल से टॉलमी हो जाएगा, मॉल से आपको मुंडल याद रख लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक जो पॉइंट अभी तक हम डिस्कस किए फ्रेंड्स, ये सब झारखंड के लिए जो है संबोधित, झारखंड को जो है झारखंड नाम से ना संबोधित करके इन अलग अलग नामों से संबोधित किया गया था, जिसमें जो कुछ साहित्य है, कुछ लेखक के द्वारा, ठीक है। वेद के बारे में भी हम लोग जाने कि 2 वेद आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश और अर्थवेद में भी व्रात्य प्रदेश, ठीक है। 2 वेद कंप्लीट हो चुका है। 3 पुराण के बारे में, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ठीक है। वायु पुराण देखो तेज हवा चलने के बाद क्या होता है, मुरझा जाता है कोई चीज़ें, तो उसी प्रकार से वायु पुराण से मुरंड याद रखना है। विष्णु पुराण, विष्णु भगवान के पास चक्र होता है, चक्र छोड़ देगा तो आपका सर अलग हो जाएगा, तो उससे आपको मुंड याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है जो अभी डिस्कस किए हम। और महाभारत में झारखंड को पुंडरीक, पशुभूमि, अर्क और कर्कखंड, ठीक है। देखो महाभारत, भारत जो है पशुओं का भूमि है, ठीक है, इसीलिए आपको पशुभूमि याद रख लेना है। ये तो यहाँ भी ट्रिक लग गया। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ तक जो अभी समझाया कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड बोला गया है, आपको याद रखना है। आगे अभी पीछे हम पढ़ाए आपको कि वायु पुराण में मुरंड, ठीक है, और समुद्रगुप्त में मुरुंड। उसके आप यहाँ से ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो जहाँ पे ज़्यादा पानी रहता है उसको क्या बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं ना। और जहाँ पे पूरा बालू ही बालू रहता है, पूरा मतलब जहाँ पे पानी नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं। तो बस इस प्रकार से भी आप लोग यहाँ याद रख सकते हैं। समुद्र में पूरा पानी है, उसके बाद समुद्र अगर पूरा सूख जाएगा, सिर्फ आपको बालू ही बालू दिखे, तो उसको मरुस्थल भी बोलते हैं। तो इससे आपको याद रखना है मुरंड, ठीक है। और आईने अकबरी का भी हम ट्रिक बता चुके हैं। हम लोग आईना देखते हैं, अपना फेस देखते हैं और अपना बाल को सीधा करते हैं। तो मेरे इधर क्षेत्र में बाल को खखरना बोलते हैं, ठीक है। खखरना मतलब बाल को सीधा करना, बाल झाड़ना जिसको आप लोग बोलते हो। तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य या फिर कुक्कुट या कौटिल्य में दोनों में रिलेट करना हो सकता है। आपको कौटिल्य ना पूछ के चाणक्य के अर्थशास्त्र में अगर पूछता है तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश हो जाएगा, ठीक है। तो मे भी यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। और टॉलमी में मुंडल बोला गया है, यानी टॉलमी के द्वारा झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया गया है। तो उसको कैसे याद रखेंगे, टॉल इज इक्वल टू मॉल, यानी टॉल से टॉलमी, मॉल से मुंडल। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब चलिए कुछ चीनी यात्री आए थे, उन्होंने झारखंड के अलग अलग क्षेत्र, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि झारखंड में जो है दो भाग मिला है, ठीक है। एक आपका छोटा नागपुर एंड दूसरा हो जाएगा आपका संथाल परगना प्रमंडल, ठीक है। यानी कि छोटा नागपुर और संथाल परगना प्रमंडल को मिला के क्या बनाया है, झारखंड, ठीक है। और आपको अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, झारखंड का जो है 80% जो क्षेत्रफल है सिर्फ छोटा नागपुर के अंतर्गत है, और बाकी के जो 20% है उसमें आपका संथाल परगना क्षेत्र आता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें क्लियर हो चुका है। अब देखो चीनी यात्री जो आए थे उन्होंने झारखंड को अलग अलग नामों से संबोधित किया, ठीक है। उन्होंने जब वो आया था झारखंड, तो उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत, उन्होंने एक डायरी लिखा। उस डायरी में जो है झारखंड में जो छोटा नागपुर क्षेत्र है इसको भी अलग नाम से संबोधित किया, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चीनी यात्री कौन था फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं फाहियान, ठीक है। फाहियान के द्वारा फाहियान जब झारखंड आया था छोटा नागपुर क्षेत्र में, तो उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसका नाम है फोको कवि, ठीक है। फोको कवि में उन्होंने क्या कहा था, कुक्कुट लाड कहा था, ठीक है। अभी जस्ट पीछे हम लोग क्या पढ़े कि चाणक्य के अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश कहा गया, ठीक है। और यहाँ पे कुक्कुट लाड बोला गया है। तो इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान में रखेंगे, और जब पीडीएफ में आप लोग पढ़ोगे ना तो ये फिर पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका एक चीनी यात्री था जिसका नाम था हेवेनसांग, ठीक है। हेवेनसांग जब आया था, इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में जो है छोटा नागपुर को किलो ना सुकालाना बोला था, ठीक है। किलो ना सुकालाना, ठीक है, या फिर कर्ण और सुवर्ण, इसी चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि हेवेनसांग जब आया था तो उन्होंने छोटा नागपुर को किलोना सुकालाना या फिर कर्ण सुवर्ण के नाम से डिनोट किया था, ठीक है। उसके बाद जस्ट ऊपर पढ़े कि फाहियान जब आया था तो अपना यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है फोको कवि, और उसमें उन्होंने झारखंड का छोटा नागपुर को
कुकुट लाट से संबोधित किया था। ठीक है, तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो मैं जो जिस चीज़ को मैं यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ ना, ये जरूरी है, और यहीं इसी सब चीज़ में आप लोग कन्फ्यूज भी होते हो। ठीक है, तो याद रखेंगे मुगल काल में, जैसे कि एग्जाम में पूछा था कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था, तो कुकरा नाम से भी किया गया था। ठीक है, अगर मे भी हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछता है, कुकरा ना देख के आपको खुखरा भी दे दे या फिर कोकरा भी दे देता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है ये सब नाम से जो झारखंड को मुगल काल में संबोधित किया गया। ठीक है, एंड तुजुक ये जहांगीरी, याद रखना तुजुक ये जहांगीरी में झारखंड को खोखरा नाम से संबोधित किया गया। तो देखो इस प्रकार से नाम ही है ना कि अगर आप लोग 2-3 बार नहीं पढ़ोगे तो पक्का एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। यही चीज़ अगर हम ऑप्शन, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं अभी, और अगर आप लोग एग्जाम में जाते ना, तो वहाँ हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किए, अब ऑनलाइनर में हर एक काल में जो हर एक जो आपका यहाँ साधन है झारखंड में जो अलग अलग नामों से संबोधित किया गया, जैसे कोई साहित्य में कोई लेखक के द्वारा, तो देखो कल अलग अलग नाम से संबोधित, जैसे कि मुगल काल में 3 नाम हो गया। कुकरा हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे, खुखरा भी पूछ सकता है, कोकरा भी पूछ सकता है, तो ये सब चीज़ को याद रखना। ठीक है, एंड तुजुक ये जहांगीरी आपसे पूछता है तो उसमें क्या बोला गया है, खोखरा बोला गया है। ठीक है, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर बोला गया है। क्या बोला गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासनकाल था झारखंड में, तो उस टाइम झारखंड में का जो छोटा नागपुर है उसको छोटा नागपुर बोला गया। ठीक है, उससे पहले चुटिया बोलता था, कभी चुटिया नागपुर के नाम से भी संबोधित किया गया है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल जब शुरू हुआ झारखंड में, तो उस टाइम झारखंड का जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था उसको छोटा नागपुर से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ तक हम लोग छोटा नागपुर और झारखंड के बारे में पूरा जान चुके हैं। ठीक है, अब छोटा नागपुर के साथ साथ झारखंड में जो है शामिल आपका संथाल परगना का भी क्षेत्र है, जो कि राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं कि राजमहल क्षेत्र में जो है झारखंड को, यानी कि राजमहल क्षेत्र में जो संथाल परगना का जो एरिया है उसको झारखंड में किस किस नाम से अलग अलग जो चीनी यात्री आए उसके द्वारा संबोधित किया गया। ठीक है, तो हेवन संघ जब आया था ना, हेवन संघ के बारे में हम लोग ऊपर भी अभी पढ़े जस्ट पीछे, तो हेवन संघ जो है फ्रेंड्स, इन्होंने राजमहल का जो क्षेत्र है उसके लिए जो है कीचिंग, ठीक है, क्या बोला गया, उसने जो है कीचिंग काइला, ठीक है, कीचिंग काइला के नाम से संबोधित किया। और जिसमें संबोधित किया उस ग्रंथ का नाम क्या था, सीयुकी। ठीक है, सीयुकी एक ग्रंथ था, किसका था, हेवन संघ का। उन्होंने राजमहल पहाड़ी का जो मतलब राजमहल का जो क्षेत्र है फ्रेंड्स उसको कीचिंग काइला के नाम से संबोधित किया। ठीक है, और उसके बाद जब हेवन संघ के ही द्वारा राजमहल का जो पहाड़ी एरिया है, मतलब राजमहल क्षेत्र का जो पहाड़ी इलाका है उसको दामिन ये कोह के नाम से संबोधित किया। ठीक है, दामिन ये कोह, और इसी दामिन ये कोह को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, पहाड़ी अंचल भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि दामिन ये कोह की स्थापना जो है कब हुआ था या फिर किसके सर्वेक्षण के आधार पर हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे कि दामिन ये कोह का सर्वेक्षण अगर आपसे पूछता है तो हुआ था 1824 में। ठीक है, 1824 में हुआ था, और कैप्टन ट्रेनर के द्वारा इसको सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, कैप्टन ट्रेनर के द्वारा, कैप्टन ट्रेनर याद रखेंगे, राइट। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखिए कि प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड, बाद में कांकजोल और जंगल तरी के नाम से जाने जाना लगा। ठीक है, यानी कि इसी राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है संथाल परगना। यानी कि आपसे पूछता है कि प्राचीन काल में ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स आपका जेपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका जेपीएससी एग्जाम में पहले पूछ चुका है कि प्राचीन काल में संथाल परगना को किस नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका नरीखंड था, और इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरीखंड हो जाएगा। ठीक है, यानी आपसे पूछता है कि प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो नरीखंड याद रखेंगे। बाद में इसी नरीखंड को कांकजोल के नाम से जाना लगा, और एक और नाम है जिसका नाम बोलते हैं जंगल तरी। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक का जो आपका सेशन था ये था झारखंड का नामकरण से, यानी कि नेमिंग ऑफ झारखंड, झारखंड का हिस्ट्री का पहला टॉपिक था। उम्मीद है कि ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। आप लोग पीडीएफ में 2-3 बार रिपीट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न कन्फर्म हो सकता है आपको देखने को मिलेगा, राइट। एंड चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अब देखते हैं कि आपको क्या समझ में आता है इतना पढ़ने के बाद। ठीक है, देखिए जैसे कि आपका प्रश्न संख्या 1 कि मुगल काल के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तभी पीछे हम क्या बोले कि मुगल काल में फ्रेंड्स झारखंड को कुकरा नाम से जाना था। ठीक है, किस नाम से, कुकरा। तो उम्मीद है कि ये तो आप सबका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग पीछे ही पढ़े इस चीज़ को कि संथाल परगना में जो संथाल परगना को झारखंड में, झारखंड प्राचीन काल में संथाल परगना को झारखंड का जो एरिया है फ्रेंड्स इसको नरीखंड के नाम से जाना गया। ठीक, नरीखंड आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। खंखरा किस में हो जाएगा, ठीक है, अभी खंखरा हम क्या बताए थे, आईने अकबरी, आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी में खंखरा। उसके बाद देखिए करतासीना। ठीक है, करतासीना जो है खरसावां का जो क्षेत्र है, सरायकेला खरसावां का जो क्षेत्र है उसको जो है करतासीना बोला था। ठीक है, सरायकेला खरसावां यहाँ पे लिख देते हैं, सरायकेला खरसावां का जो क्षेत्र है फ्रेंड्स उसको क्या बोला जाता था,
तो उसको बोला था कर्तासीना, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। एंड नागदिशुम, देखिए नागदिशुम भी हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे, अभी तक तो पूछा नहीं गया है। नागदिशुम जो है किसके द्वारा, ठीक है, तो मदरा मुंडा के द्वारा जो है इसको नागदिशुम, झारखंड को नागदिशुम बोला गया है, मदरा मुंडा के द्वारा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मदरा मुंडा के द्वारा झारखंड को नागदिशुम के नाम से संबोधित किया गया, ठीक है। मदरा मुंडा आपको पता है कौन है मदरा मुंडा, बाकी अभी इतिहास अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत चीज़ को हम लोग जानेंगे और यहाँ पे बहुत ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग आगे भी फिर एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है, आने वाला टॉपिक में। अब देखिए चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में, ठीक है, चाणक्य जो है अपनी प्रसिद्ध एक रचना था, उसने जो लिखा था अर्थशास्त्र में झारखंड को है जो कुक्कुट देश से संबोधित किया है, ठीक है, कुक्कुट देश से। अब देखो कलिंद, तो आप लोग याद रखेंगे पूर्व मध्यकालीन, ठीक है, पूर्व मध्यकालीन, ठीक है, पूर्व मध्यकालीन में झारखंड को कलिंद देश से संबोधित किया गया है। तो कालीन से आपको कलिंद याद रखना, ठीक है। आपसे पूछता है कि झारखंड को पूर्व मध्यकालीन में किस नाम से संबोधित किया गया है, तो कलिंद देश, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो अभी पीछे हम क्या पढ़ा है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक नाम से भी जाना गया है, ठीक है, उसी को पशु भूमि के नाम से भी जाना गया है। तो झारखंड जो है पशुओं की भूमि है, इसीलिए आप लोगों को क्या याद रखना है, पशु भूमि याद रखना है। साथ में आपको कर्कखंड याद रखना है, ठीक है, उसके साथ आप लोग को अर्कखंड भी याद रखेंगे। अब कर्कखंड क्यों बोला गया है, क्या यहाँ पे कर्क रेखा गुजरता है उसकी वजह से, तो बिल्कुल नहीं, झारखंड में जनजातियों की बहुलता होने के कारण झारखंड को जो है फ्रेंड्स महाभारत में कर्कखंड भी बोला गया है, ठीक है। अब पुंड देखो, पुंड किस में बोला गया है, अरे पुंड और पुंड्र दोनों याद रखना, ठीक है, पुंड हो गया एक और दूसरा आपका पुंड्र हो गया। तो ये जो आपका हो जाएगा पुंड और पुंड्र ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या फिर पुंड्र के नाम से जाना गया है, ठीक है। और ऐत्रेय ब्राह्मण जो झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ पे मिला था, तो इसी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिला था, अभी पीछे ही आपको बता चुके हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मुंड बच गया, ठीक है। मुंड का मतलब क्या, देखो विष्णु भगवान के पास क्या रहता है, चक्र रहता है। तो अभी पीछे हम पढ़ाए कि विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड के नाम से संबोधित किया गया, ठीक है। तो उम्मीद है आज का जो टॉपिक था बहुत शॉर्ट टाइम में हम कवर किए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा प्लीज़ लाइक करेंगे, वीडियो में कमेंट करेंगे आपको क्लास कैसे लगा, ठीक है। और जो चैनल पर नहीं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अभी तक के जितने जियोग्राफी का क्लास हो चुका है सभी का पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिया गया, ठीक है। तो आई होप क्लास आपको पसंद आया होगा। चलिए आप लोग मस्त और व्यस्त रहिए अपनी तैयारी में, फिर हम लोग मिलते हैं कल किसी दूसरे टॉपिक के साथ जो कि आपका हिस्ट्री का ही कोई पार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल मिलेंगे फिर 12 बजे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।